एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये कितना क्रूर सा बंदा है। गुजरात के मामलात में मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वो एक वक्त था और हमें बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से। बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कह रहा कैसे? हूँ। देखिए, जरदारी की एक स्माइल, देखिए एक तो वो किलर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना, वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना, जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर है। दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना, तो वो अपने बच्चे भी बेच देंगे फ़ायदे में अगर जा रहे हैं ना, तो दे आर बिजनेसमैन। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा ना, वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और एलओसी वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो सी पैक रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो, लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है। तो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेड्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बच्ची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पब्लिसिटी फेम इसमें ज़्यादा है। मैं बज़ाते ख़ुद इंडिया जा चुका हूँ, मैंने विज़िट किया हुआ है, मैंने देखा है हमारे से हाँ मेरे ख्याल से इतनी गुर्बत नहीं जितनी वहाँ पे है। अच्छा। मैंने सड़कों पे फुटपाथ पे लोग सोते हुए देखे। जिस होटल में हम रह रहे थे उसके सामने मतलब उनकी चारपाइयाँ लगी हुई थी, लोग बाहर सो रहे होते हैं। इतनी गुर्बत अब मैंने खुद देखी है। इंडियन गुजरात वडोदरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो कर रहे थे। वहां पे एक स्पेशल बच्ची आती है जो कि टांगों से माजूर होती है, व्हील चेयर पर होती है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्केच की हुई तस्वीर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देती है, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले उस बच्ची का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर जो है अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, स्पेशली उस बच्ची से आके मिलते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी उस बच्ची के साथ हाथ मिलाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये कितना क्रूर सा बंदा है। गुजरात के मामलात में मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वो एक वक्त था और हमें बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया कि और इंडिया ने ग्रो किया। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो, लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। हमने देखा कि इंडिया ने ग्रो किया, ठीक है, तो इसका जो भी क्रेडिट है उसकी हुकूमत को ही जाएगा ना। उसने पॉलिसीज़ रखी और अपने साथ दूसरी जमातों को लेके चला या नहीं लेके चला, लेकिन उसने अपनी एक हाकमियत कायम रखी। और ये चीज़ एक पॉजिटिव साइन था कि एक हुकूमत 10 से 15 साल उसने वक्त गुजारा और उसकी पॉलिसीज़ में इंडिया को फ़ायदा हुआ। बिल्कुल
सर इसमें तो कोई शक नहीं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी साहब का एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो कर रहे थे तो वहाँ पे एक पैरों से माजूर बच्ची नरेंद्र मोदी के लिए एक तस्वीर बनाकर लेकर आई। गार्ड ने वो तस्वीर जो है नरेंद्र मोदी साहब को दी। पहले उन्होंने गाड़ी के ऊपर से बच्ची का शुक्रिया अदा किया, फिर उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ दिए, वो खुद नीचे उतरे, बच्ची को जो है उसका हालचाल पूछा, उसका शुक्रिया अदा किया। और जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा तो उन्होंने भी बच्ची के साथ जो है वो शेक हैंड किया। तो सोशल मीडिया पे उनका ये क्लिप जो है बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब आप देखें कि हम अक्सर नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि वो बुच्चर ऑफ गुजरात हैं, लेकिन जिस तरह से वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है। नहीं, सबसे पहले तो जो उनका है, उनका रोड शो करते हैं और एक क्लिप वायरल हुआ, ये इसको पहले ये कोई अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी ये कि नाज नखरे होते हैं, जिस तरह खूबसूरत लड़की ने अपना मेकअप करना है, झुमके पहनने हैं, ठीक है, इसी तरह ये आपकी जमहूरियत और आपके इक़्तिदार के ये नाज नखरे होते हैं कि जो आपने कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है, और लोगों को दिखाना होता है कि हम कितने पोलाइट हैं और कितने सिंसियर हैं आपके लिए। तो ये प्लान्ड भी होता है और ना भी हो तो एक अच्छी बात है कि एक वज़ीर आज़म अगर ये प्रोटोकॉल एक बच्ची को देता है तो खुश आइन तो है, लेकिन ये जमहूरियत और इक़्तिदार के लिए ये नाज नखरे होते हैं, ये सभी लोगों की कोशिश होती है। हाँ, ये एक फ़र्क है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब जो हालात वाक़यात हैं, कोई भी वज़ीर मशीर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी इस तरह के इसलिए नहीं करता कि एकदम से आवाज़ें कसना शुरू हो जाती हैं, चोर आ गए वगैरह वगैरह, इसलिए फिर वो रोडों पे नहीं आते। तो जो जिन मुल्कों में जमहूरियत पिनप रही है वहाँ का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, तो वो रोड पे बड़ी बासानी निकल आता है। क्यों कि अवाम में इतनी हलचल नहीं होती, वो देख के खुश होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह कोई कांड हो जाता है तो वो ज़्यादा हलचल ये होती है कि आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं कि चोर आ गए। और सर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी आप जाएं, वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी इनका क्या हाल करते हैं, हम सोशल मीडिया पे वो बखूबी देखते हैं। हाँ जी, देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना कि मतलब अवाम परेशान है, हालात बेकाबू हैं, दुखी हैं, तो वो किस पे निकालेंगे? इन्हीं लोगों पे गुस्सा निकालेंगे। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री या दूसरी कंट्री को आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हो या उनके कोई मेयर हो, वो आपको रोड्स पे चलते बाईसाइकिल चलाते नज़र आएंगे। वो क्यों कि वहाँ पे एक स्मूथली सिस्टम चल रहा है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो अलमिया है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क जो बैकवर्ड मुल्क हैं थोड़े से, यहाँ पे ये एक्टिविटी करते हुए लोग डरते हैं, ठीक है। तो मोदी साहब ने किया तो खुशाइंद कहेंगे, इनको होना चाहिए। सर आपको पता है कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब को आदत है एक गैलेक्सी छोड़ने की, वो हमेशा एक गैलेक्सी छोड़ कर जाते हैं। देखिए वो पावर में है ना, उन्होंने अपने आप को तीसरी हुकूमत बना के अपनी पावर भी दिखाई, तो उसका एक एलिमेंट तो है कि मतलब उसको अभी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म वो तो नहीं कहा जा सकता ना। कि मेरे ख्याल में इंडिया में, अब मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन 3 बार हुकूमत करना बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। हाँ जी। और सर सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, उन्हें दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर तस्वुर किया जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है तो वो हुकूमत कैसी भी थी, वो एक ही हुकूमत के तसलसल की वजह से हुआ ना। नहीं तो हुकूमतें आती हैं, दूसरे प्रोजेक्ट बंद कर देती हैं, वो अपनी पिछली गई हुकूमतों के प्रोजेक्ट को बंद कर देती हैं, नए लॉन्च कर देती हैं, इसी तरह लॉस होता रहा है। तो शायद मोदी साहब के क्रेडिट में ये भी एक चीज़ आती हो कि 3 हुकूमतों का तसलसल था तो इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया, तो अच्छी बात है। और अभी मेरे ख्याल में जब से ये पाकिस्तान अपने क्राइसिस में गया है तो हम इंडिया को भी भूल गए, कश्मीर को भी भूल गए, अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया हमारा दुश्मन था कि कोई और हमारा दुश्मन था। हम खुद अपने दुश्मन हैं। हाँ जी, तो अब वो कश्मीर भी गया, उसको आज़ाद क्या करवाना था, वो मकबूजा कश्मीर था और आज पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना है। देखिए इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट हो सकते हैं।
एक तो देखिए जो मोदी है ना, वो लोग अपने इंडिया का ये पोर्ट्रेट करते हैं कि हम लोग बड़े वार्म वेलकम में हैं। उसके अलावा हम लोगों की जितनी भी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल जो हमारे लोग हैं, उनका एक रिच कल्चर है, वो बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। सेकंड में उनको ये होता है कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ और हमारे जो ओवरऑल पोर्ट्रेट है ना कंट्री के अंदर और ओवरऑल इंटरनेशनल, उसको अच्छा करने के लिए करते हैं वो सब लोग। उसके अलावा आपको पता है पेड्रो का विजिट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने उससे इकोनॉमिकल फ़ायदे भी लेने हैं, अदर भी लेने हैं, कल्चर बेनिफिट्स भी, कुछ अदर चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक सो। स्पेन के भी तो फायदे हैं ना, सिर्फ इंडिया के तो फायदे नहीं है। हाँ, स्पेन के भी फायदे हैं, क्योंकि देखिए स्पेन को एक ह्यूज मार्केट मिल जाएगी। जो इंडिया की पॉपुलेशन है और जो इंडिया की मार्केट है, इट्स ए ह्यूज मार्केट। अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, या कोई भी आपकी कंट्री है, जब उनको इतनी पॉपुलेशन और इतनी आपको वहाँ पर अपनी बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, तो देन ऑब्वियसली दे वुड वांट कि उनकी जो सी है ना यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो। सो ऑब्वियस बात, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है, मोदी को भी है और पेड्रो को भी है। सर, आपको पता है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रेसिडेंट के साथ रोड शो कर रहे थे, तो उनकी एक पिक्चर है, एक क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे पैरों से जो अपाहिज बच्ची है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए एक पिक्चर, एक सीनरी, एक आप कह लें कि तस्वीर बनाकर लेकर आती है। फ्रेम में गार्ड जो है वो तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देता है। मोदी साहब जो है पहले बस में खड़े खड़े उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर वो उसके बाद सारे प्रोटोकॉल तोड़कर नीचे आते हैं, बच्ची का हालचाल पूछते हैं, उसको प्यार देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बच्ची के साथ हाथ मिलाया, उसका हालचाल पूछा। क्या कहेंगे, ये जो पिक्चर है, ये वीडियो है, सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई कि नरेंद्र मोदी किस तरह एक माजूर बच्ची के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के आए हैं। देखिए ये जो है ना मोदी, इसका तो शुरू से कोई ना कोई स्टंट इस तरह के इसके चलते ही रहते हैं। और ऑब्वियसली बात है, ये एक जो है ना आपकी ओवरऑल मार्केट के अलावा एक होती है ना जो आप कह सकते हैं कि कैप्चर करने के लिए कि यार सबकी नज़रें मेरे पे हैं। और वैसे भी मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है। सो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेड्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बच्ची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पब्लिसिटी फेम इसमें ज़्यादा है। बाकी सर, इस तरह की पब्लिसिटी तो पाकिस्तान के भी सियासतदान करते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल नहीं होती। जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान की जो सीएम है, सीएम पंजाब, वो किस तरह उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को जो है स्कूल के बच्चे हैं उन्हें दूध पिलाएंगे, और वो पिलाती भी नजर आई। वो तो इस तरह से वायरल नहीं हुआ, ना ही जो है इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। वाई नरेंद्र मोदी? देखिए आप कंपैरिजन रॉन्ग कर रही हैं। इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है। सो ऑब्वियसली उनका मीडिया और उनकी जो ओवरऑल जो उनका इमेज है ना, वो हमसे 5 गुना बड़ा ही है। सो ऑब्वियसली बात है, वो छोटा सा भी वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे जितना मीडिया है, जितना उनके ओवरऑल प्रोटोकॉल्स है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली हाइप करती है। और वो जो चीज़ हाइप क्रिएट करती है उसका बेनिफिट उन्हें नहीं होता, ओवरऑल सबको होता है। पाकिस्तान की छोटी सी मार्केट है, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान को वो हाइप तो नहीं मिल सकती। बाकी मरियम नवाज ने कोशिश तो की है कि थोड़ा सा उसको भी हाइप मिल सके, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है। लेकिन सर, हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी साहब हमेशा एक गैलेक्सी छोड़कर जाते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तब भी इंडिया को जो है मोदीज़ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इतना उन्होंने इंडिया के लिए काम कर दिया और इतना उन्होंने इंडिया का जो इमेज है पूरी दुनिया में जो है बेहतरीन क्रिएट कर दिया। जितनी उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट इस वक्त कैप्चर की हुई है। नरेंद्र मोदी साहब के 2 टेन्योर हो चुके हैं, तीसरा वो गुजार रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया को मोदीज़ इंडिया के नाम से याद किया जाएगा। देखिए एक तो मोदी को इसमें टाइम काफ़ी हो गया, उसका 3rd टेन्योर स्टार्ट हो गया है। और देखिए मोदी ना जो भी है, जैसे भी है, वो एटलीस्ट अपनी जो नेशन है उसके साथ तो हमें तो फिलहाल सिंसियर ही लग रहा है। देखें आपकी इकॉनमी डेवलप कर रही है, आपके जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है, उसके अलावा ये है कि आपके ओवरऑल इमेज बेहतर हो रहा है, तो मोदी इन सब पे काम कर रहा है। व्हाट्सएवर मोदी से हमें 100 खिलाफत हों, लेकिन वो अपने इंडिया के लिए तो सही कर रहा है ना, तो उससे तो ऑब्वियसली इंडिया को बेनिफिट ही होगा ना। और मोदी के जाने के बाद भी, अगर मोदी के जाने के बाद डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन उसकी जो लेगेसी है ना वो सेम रहेगी, तो ऑब्वियसली बात लोग उसको याद तो रखेंगे। वैसे आपको कैसे लगते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? ठीक है, मतलब हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मुझे ठीक भी लगते हैं। देखिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर हम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहेंगे कि वो डिप्लोमेट ज़्यादा है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो एज ए बिग पॉलिटिशियन होनी चाहिए। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी
बेहतर है नरेंद्र मोदी से? बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है, मैं ये कह वो रहा हूँ। कैसे? देखिए जरदारी की एक स्माइल, ओ, देखिए एक तो वो किलर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर है। तो सर जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान में हुकूमत की है, लेकिन जो अरूज नरेंद्र मोदी साहब के दौर में इंडिया देख रहा है वो पाकिस्तान ने तो ना कभी देखा है, ना मुझे देखने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। पाकिस्तान में वन मैन शो हो नहीं सकता। पाकिस्तान में वन मैन शो जो करते हैं उनको पता है कौन करते हैं। तो पाकिस्तान का वन मैन शो है नहीं। वहाँ पर आपकी पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नाम की है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो हो रहा है वो सबको पता है। वैसे आपने ज्यादती किया मोदी साहब को जो है जरदारी के साथ कंपेयर करके। देखिए अगर जरदारी को मोदी साहब वाले इख्तियारात इंडिया में मिल जाएं और जरदारी वहाँ हो तो हो सकता है इंडिया उससे ज़्यादा बेहतर हो। पीएम बनने से पहले अगर हम इसकी पास्ट को देखें मोदी साहब के, जिस तरह के मतलब जुल्म सितम उन्होंने गुजरात में किए हुए हैं और मुसलमानों के साथ जितना जुल्म जबर हुआ है, बाबरी मस्जिद को उठा के राम मंदिर बनाना, ये तो मतलब एक प्री प्लान मैं समझता हूँ कि इन्होंने किया होगा। स्पेन के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के आने से पर और सारा कुछ ये मतलब सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जितनी उनकी आबादी है वो अगर उसके 10% भी लोग अगर वो देखें ना तो वो एकदम मतलब टीआरपी उनके इतने मतलब या व्यूज़ आ जाते हैं ना कि वो 80 हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मतलब ये एक अच्छे इंसान है। जो उन्होंने काम किए होंगे बेशक उसकी एक टीम है, एक अच्छी टीम है। बेसिकली बजाते ख़ुद अगर वो जिस तरह की मतलब उसका पास रहा है, जिस तरह की मतलब कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं वो ले लें, गुजरात वाले इश्यूज़ ले लें, बाबरी मस्जिद वाले इश्यूज़ ले लें, तो वो आई थिंक इज़ नॉट अ राइट पर्सन। सर आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस तरह के छोटे छोटे स्टंट करने की ज़रूरत है, वो भी पब्लिसिटी गेन करने के लिए? ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ग्लोबली तौर पर उन्हें बड़ा पसंदीदा तरीन और पॉपुलर तरीन लीडर तस्वुर किया जाता है। नहीं देखें, अगर आप देखें दुनिया अब इतनी समझदार हो गई है, इन चीज़ों को लोग माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता कि आप इस तरह के छोटे छोटे स्टंट्स करें और ये बचकाना हरकतें हैं। आई थिंक हाँ, ये मेरे ख्याल से अब लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि भाई आपकी ऐसी चीज़ों को वो फ़ौरन से पिक कर जाते हैं कि यार ये ड्रामा ही है। सर देखिए ना, इस वक्त जो है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर मौजूद है। वो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ डील्स करने आए हैं, कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाने आए हैं। क्या कहेंगे कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, इस हवाले से अगर हम देखा जाए ना, चाइना और इंडिया का जो क्लैश है और पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश है, तो उसके जो अलायंस में जो भी हैं, रशिया है, स्पेन है, फ्रांस है और चंद और ममालिक हैं, इवन कि आप अमेरिका और इसराइल ले लें, वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं जब बिकॉज ऑफ मतलब चाइना पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना अगर वो एक जिस तरह इनको एक पटड़ी पे चलना चाहिए वो उस हिसाब से चल नहीं रहे, लेकिन ये अलायंस भी लोगों के लिए एक ख़तरा है और ये एक उनके लिए ख़तरे की घंटी है। वो उठ के जनाब चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अगर हम साथ में आज़ाद हुए हैं तो वहाँ पर मतलब इस तरह कोई मतलब चार हाथ वाले, चार पाँव वाले लोग नहीं थे, उससे सेम हमारी तरह के लोग हैं, उनके हालात भी हमारी तरह थे, तो उनको मतलब एक सपोर्ट मिला है। मतलब रशिया ले लें, फ्रांस ले लें, इसराइल ले लें, अमेरिका ले लें, तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही होती हैं और उनको जनाब सपोर्ट मिल रहा होता है। आपने बात की चाइना की, चाइना ने तो खुद जो है 4 साल के बाद इंडिया से हाथ मिला लिया है। आपको पता है उन्होंने जो है LAC से अपनी अपनी फ़ौजें जो हैं वो वापस बुलवा ली हैं, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। यहाँ तक कि चाइना ने अपने मिलिट्री कैंप्स भी वहाँ से रिमूव कर लिए हैं। देखिए बेसिकली अगर आप चाइना की हिस्ट्री देख लेना, दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना तो वो अपने बच्चे भी भेज देंगे फ़ायदे में अगर जा रहे हैं ना, तो दे आर बिजनेसमैन। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा ना वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और LOC वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो CPEC रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको,
मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। वो जस्ट अपने बिजनेस की वजह से अपने मईशत को बूस्ट करने के लिए और मजबूत करने के लिए। सर अक्लमंदी कर रहा है ना चाइना, अगर ऐसा कर रहा है तो इससे अच्छी अक्लमंदी की बात क्या होगी कि अपने कौम और मुल्क के बारे में सोच जी रहे हैं। बिल्कुल, ये तो एक अच्छी बात है कि मतलब अपने कौम को, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी मईशत को मजबूत कर रहे हैं। आज वो मतलब हम जैसे दाने दाने को तरस रहे हैं, हमारे लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मतलब आवाम के लिए कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं जिस हिसाब से कर रहे हैं। भले वो इंडिया से उनका पैचअप हो गया, भले रशिया अमेरिका से भी वो कर लेंगे, क्यों? अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। अगर आवाम को फ़ायदा है, उनके मुल्क को फ़ायदा है, तो मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे कुछ वो फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहे हैं इंडिया के साथ मिलके, इंडिया और स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ गुजरात के अंदर। अभी आपने गुजरात का हवाला दिया कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गुजरात में जो है मुसलमानों का कत्लेआम किया। अब आप देखें कि गुजरात को उन्होंने डेवलप कितना कर दिया, वो तो पास्ट की बात है ना। अभी आप प्रेजेंट में देखें कि गुजरात को कितना डेवलप किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड सिटी गुजरात के अंदर है। देखिए, बेसिकली जिस सिटी से वो ताल्लुक़ रखता है वहाँ से उसको वोट मिलता है, उसकी मतलब उसकी पार्टी को वहाँ से वोट मिल रहा है, वो वहाँ से जीत के आता है, तो ज़ाहिर उसने अपने हल्के में काम करना ही है। मैं बज़ाते ख़ुद इंडिया जा चुका हूँ, मैंने विज़िट किया हुआ है, मैंने देखा है हमारे से हाँ मेरे ख्याल से इतनी गुर्बत नहीं जितनी वहाँ पे है। अच्छा। मैंने सड़कों पे फुटपाथ पे लोग सोते हुए देखे हैं। जिस होटल में हम रह रहे थे उसके सामने मतलब उनकी चारपाइयाँ लगी हुई थी, लोग बाहर सो रहे होते हैं। इतनी गुर्बत मैंने खुद देखी है। लेकिन सर हम कब तक इंडिया को गुर्बत पे, वॉशरूम पे टारगेट करते रहेंगे? हम ये क्यों नहीं देखते कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन गया। अब आप देखें वो अपने मुल्क में G20 की मीटिंग करवा रहे हैं, बड़े से बड़ा लीडर उनके मुल्क में आके बेखौफ व ख़तर फिर सड़कों के ऊपर गश्त कर रहे होते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि इस्लामाबाद में जब SCO की मीटिंग होने जा रही थी, हमने जो है वहाँ पे पाकिस्तान भर में 144 का नफाद कर दिया था। 3 दिन के लिए इस्लामाबाद में स्कूल, कॉलेजेस, कारोबार बंद कर दिए गए थे। देखिए, हमारे पास एक तो यह है कि अवाम में वो शऊर नहीं है। अवाम में अगर शऊर हो तो हुक्मरान अच्छे मिलेंगे। हम हुक्मरान ही वो लेके आ रहे हैं जो हमारे मतलब फलाह बहबूद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अगर इंडिया वाले अगर फ़र्ज़ करो वहाँ पर उनकी 1.5 अरब आबादी है, अगर 50 करोड़ भी वहाँ पे ना टीक लाइन पे आ जाए ना तो उनकी मईशत भी सेट होनी है। उनकी मतलब एजुकेशन ले लें आप, उनके हेल्थ ले लें, कुछ भी ले लें, वो सेट होना ही होना है इन्होंने। सर अब देखिए कल की बात है कि जर्मनी ने 90,000 वर्किंग वीज़ा जो है वो अनाउंस कर दिए हैं इंडियंस के लिए। उन्होंने कहा कि जो स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल है वो आए हमारे मुल्क में आके काम करें। यूं ही धड़ाधड़ इंडियंस को ले रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया, देखिए हम कहते हैं कि भाई इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, ये है वो है फलां है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना, उन्हें स्किल सिखाना, मैं कहती हूँ बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर इस पे आ जाता हूँ कि उनकी आबादी ज़्यादा होने के उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। जो उनकी मतलब लेबर है, सस्ती लेबर है, वो जो आप यूएई की बात कर रहे हैं, मैं खुद वहाँ पे भी विज़िट करके जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम मतलब ईमानदारी से काम नहीं करते, हम काम चोरी भी करते हैं, हम दूसरे भी हमारे मतलब लांझे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो वहाँ पर अपनी ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, लेबर भी उनकी मतलब हमसे सस्ती है। सबसे ज़्यादा लेबर उनकी मतलब वहाँ पर बांग्लादेशी सस्ती है। तो वो वहाँ पर ईमानदारी से अपने काम निभा रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम दुबई भी चले जाएं तो ख्वार होते हैं। ऐसा ही है सर। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब का अगला टर्न्योर हो ना हो, अगली हुकूमत उनकी हो ना हो, लेकिन इंडिया को मोदीज़ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इतना उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए काम कर दिया है, इतना इन्होंने इंडिया को डेवलप कर दिया है। देखिए, मैं फिर बात करता हूँ कि मोदी इटसेल्फ इतना कोई जीनियस बंदा नहीं है, उसकी टीम अच्छी है। टीम अच्छी मिली है, पार्टी में कुछ लोग हैं, उसके अलायंस में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कर रहे हैं। उनके कुछ स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके मतलब काफ़ी लोग हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये मतलब मैं उसको बिल्कुल मोदी को, ये आप अगर उसको क्रेडिट दे रहे हैं, मैं उसकी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ। बिल्कुल वो इस चीज़ के हकदार है, काम हो रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है।